ये बात बिल्कुल सच सुनी है आपने। फिर से ग्रहण लगने वाला है। ये जो ग्रहण है 2022 साल का आखिरी ग्रहण है। कह सकते हैं कि 15 दिनों के अंदर दो दो ग्रहण लगना बिल्कुल अशुभ माना जाता है। अभी अभी 25 अक्टूबर को एक ग्रहण समाप्त हुआ है, सूर्य ग्रहण, और नया फिर से 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। तो इस ग्रहण की क्या स्थिति होगी, इसका सूतक हमारे भारत में मान्य होगा, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रहण के दौरान किन नियमों का पालन करना है, क्या यह हमारे भारत में दिखाई देगा, और अगर दिखाई देगा हमारे भारत में तो कौन कौन से राज्यों में देगा। साथ ही में एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या चीज़ें जो होती है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वर्जित माना जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरी प्रेगनेंसी में भी ग्रहण था, उन सारे पॉइंट्स को सिंगल एक वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगी। अगर ये वीडियो आपने ग्रहण की देख ली तो दूसरी ग्रहण की किसी की भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। यहाँ बात की जाएगी चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण को हमेशा से अपने कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक ऐसी चीज़ बताई जाती है कि ये बिल्कुल अशुभ होता है। इस दौरान ना पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया जाता है, ना ही कोई नया काम स्टार्ट किया जाता है। जो ये टाइमिंग होती है, इस दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। ऐसा कहा जाता है कि सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जिन महिलाओं ने सावधानियां नहीं बरती उनके बच्चे कहीं ना कहीं मेंटली फिजिकली दिव्यांग हो गए। तो इस चीज़ से बचने के लिए कुछ चुनिंदे आपको काम करने हैं, जैसे कि जो मैंने भी मेरी प्रेगनेंसी में किया था। पहली बात कि सूतक या ग्रहण दोनों ही लगने से पहले आपको कोई भी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही चाकू का, और ना ही किसी तरह की सुई धागे का, और ना ही यहाँ सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं। अगर जो महिलाएं साड़ी पहनती हैं उनके लिए भी मना किया जाता है। आप बिल्कुल नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए। अब साथ ही में आपको बाहर नहीं निकलना है, चाहे वो सूतक हो या ग्रहण हो। आप कोशिश कीजिए, ग्रहण के दौरान आपको अगर भूख लगती है तो आप खाना खा सकती हैं, उसमें तुलसी के पत्ते डाल लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वॉशरूम जाना है, जाइए। दवाइयाँ जो डॉक्टर्स ने आपको रिकमेंड की है, बेशक उन दवाइयों को खाइए। अब ये जो 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए लगेगा। कह सकते हैं कि दोपहर 1:32 से ग्रहण स्टार्ट होगा, और टाइमिंग होगी समाप्त होने की 7:27 शाम को। शाम क्या, अब तो विंटर वाले सीजन आ रहे हैं तो 7:30 तक तो रात ही हो जाती है। तो इतने टाइम तक ये जो 6 घंटे का टाइम है, इसमें आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी है, जो मैंने अभी आपको बताई। साथ में अगर सूतक की बात करें तो बिल्कुल भारत में सूतक लगने वाला है, और ये 9 घंटे पहले लग जाएगा ग्रहण के। तो ध्यान रखिए इन बातों का। और अगर बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो ग्रहण है, क्या ये बात सच है कि ग्रहण के दौरान जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनके कपाट बंद होते हैं? तो बिल्कुल ये बात भी सच है। अब कहाँ कहाँ ये दिखाई पड़ने वाला है? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जो सूतक होगा वो भारत में भी मान्य होगा, और भारत के बहुत सारे शहरों में दिखाई देने वाला है, जैसे कि हो गया कोलकाता, सिलीगुड़ी, पटना, और भी कुछ राज्यों में दिखाई देगा। यहाँ तक कि अगर बात की जाए दूसरी कंट्रीज़ में भी, मेरी कुछ सब्सक्राइबर है उनसे भी ये बात मैं बोल दूँ कि अदर कंट्रीज़ में, यूरोप, एशिया और कुछ जगहों पर दिखाई दे रहा है, देने वाला है। तो सो गाइज, आप ध्यान रखिए इस बातों को, नियमों का पालन कीजिए। और हाँ, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ग्रहण स्टार्ट होने से पहले एक कमरे में रहिए, आप नहा धोकर कमरे में रहना है। अपनी लंबाई के धागा को रखिए। धागा आपका लाल हो सकता है, पीला और उजला, किसी भी रंग का लीजिए, और अपनी लंबाई 5 फीट 5 फीट 2 इंच जो भी आपकी हाइट है उस हाइट का मेजर करके रख लीजिए। ग्रहण समाप्त होते ही नहाने के बाद उस धागे को गमले की मिट्टी में डालिए या पानी के बहाव में डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।